इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यानी इंसान की आंख एवं रंगीन दुनिया। तो शुरुआत करते हैं इंसान की आंख यानी मानव नेत्र से। जो मानव का नेत्र है वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। सुग्राही मतलब सेंसिटिव, जो बहुत तेजी से अपना काम करे। मतलब जो आंख है वह बहुत तेजी से अपना काम करती है और यह मानव शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। तुम जानते हो कि मानव शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, जो है आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है मानव का आंख। और यह आंख हमें इस अद्भुत तथा रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। इसी के द्वारा हम इस अद्भुत एवं रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। मानव नेत्र का व्यास लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच होता है। और मजे की बात यह है कि जब हम पैदा होते हैं तब से हमारे बूढ़े होने तक हमारे शरीर के सभी अंगों का साइज बदल जाता है, लेकिन आंखों का साइज कभी नहीं बदलता। इसलिए बच्चों की आंखें बड़ी बड़ी दिखती है और वे क्यूट से दिखते हैं। हमारे आंख का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, जिसमें बहुत सारे अंग होते हैं। हमें आंख के जिन जिन अंगों के बारे में पढ़ना है उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसमें पहला है कॉर्निया या स्वच्छमंडल, जिसे अंग्रेजी में कॉर्निया कहते हैं। दूसरा है नेत्रोद, जिसे अंग्रेजी में एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तीसरा है पुतली, जिसे अंग्रेजी में प्यूपिल कहते हैं। चौथा है आयरिस या परितारिका, जिसे अंग्रेजी में आयरिस कहते हैं। पांचवा है पक्षमाभी पेशियां, इसे सिलियरी पेशियां भी कहते हैं और अंग्रेजी में सिलियरी मसल कहते हैं। छठा है नेत्र लेंस, जिसे अंग्रेजी में क्रिस्टलिन लेंस कहते हैं। सातवां है काचाव द्रव, जिसे अंग्रेजी में विट्रस ह्यूमर कहते हैं। आठवां है रेटिना या दृष्टि पटल, जिसे अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं। और नौवां है दृक् तंत्रिका, जिसे अंग्रेजी में ऑप्टिक नर्व कहते हैं। इन सभी अंगों के बारे में पढ़ते हैं डिटेल्स में नेक्स्ट पेजेस से। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं दृष्टि पटल या रेटिना के बारे में। हमारी आंख के पीछे एक पटल या स्क्रीन होता है, जिसे हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। तुम इस डायग्राम में देख सकते हो कि रेटिना कहाँ स्थित है। और रेटिना पर किसी भी वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब मतलब फोटो, इमेज, छाया वगैरह वगैरह। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा एवं वास्तविक होता है। उल्टा यानी वस्तु कुछ ऐसा होगा तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर कुछ ऐसा बनेगा। यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा में उल्टा होता है। ठीक है। अब हम समझेंगे आंखों के अंदर के एक और भाग के बारे में, जो है श्वेतमंडल या कॉर्निया। तो आंख के अग्रभाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। हमारे आंखों के सबसे आगे वाले भाग में जो उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार प्रकाश चला जाए, तो उसी पारदर्शी झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। ठीक है। वस्तु से आने वाला प्रकाश इसी झिल्ली यानी कॉर्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है। इस डायग्राम में तुम देख सकते हो जो आगे की तरफ हरे रंग से संरचना बनाई गई है वही है स्वच्छमंडल या कॉर्निया। ठीक है। मान लो यह कोई वस्तु है। जब कोई भी प्रकाश की किरण इस वस्तु पर पड़ती है तो यह टकराकर कॉर्निया के जरिए ही आंखों में प्रवेश करती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पुतली या नेत्र द्वार की। हमारे आंखों में जो ब्लैक गोला सा होता है उसी ब्लैक गोले को पुतली कहा जाता है। ठीक है। तो जो पुतली होती है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। हमारे आंखों के अंदर कितना प्रकाश जाए उसको कौन नियंत्रित करता है? तो उसको पुतली नियंत्रित करता है। ठीक है। यदि हमारे आंखों के अंदर अचानक से बहुत मात्रा में प्रकाश प्रवेश कर जाए
तो हमारे आंखों को हानि पहुंच सकती है और हमारी आंखें खराब भी हो सकती है। इसलिए जब ज्यादा प्रकाश होता है तो पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है और जब कम प्रकाश होता है तो पुतली फैलकर बड़ी हो जाती है। ठीक है, तुम इस फिगर में जो आंखें देख रहे हो ये एक ही व्यक्ति की आंखें हैं जो अलग अलग लाइट कंडीशंस में हैं। जब ब्राइट कंडीशंस है मतलब जब प्रकाश अधिक मात्रा में है तो इसके आंख का ब्लैक गोला जो कि पुतली है वह सिकुड़कर छोटा हो गया है, और यही आंख जब लो लाइट कंडीशंस में है यानी प्रकाश की कम मात्रा में है तो इसी आंख की पुतली फैलकर बड़ी हो गई है। अब हम समझते हैं आंखों के अंदर के एक और भाग के बारे में जो है परितारिका या आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम, डायफ्राम मतलब झिल्ली होता है जिसे परितारिका या आइरिस कहा जाता है। तो तुम्हारे आंखों में ब्लैक गोले या पुतली के चारों तरफ जो रंगीन गोलाकार संरचना होती है वही है परितारिका या आइरिस। ठीक है, और परितारिका या आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ज्यादा प्रकाश में आइरिस पुतली के आकार को छोटा कर देता है और कम प्रकाश में आइरिस पुतली के आकार को बड़ा कर देता है। ठीक है, और तुमने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, जब तुम अंधेरे कमरे में जाते हो तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें पूरा अंधेरा अंधेरा दिखता है, फिर कुछ देर बाद तुम्हें अंधेरे कमरे में भी चीजें दिखाई देने लगती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि तब आइरिस को टाइम लगता है पुतली के साइज को बदलने में। ठीक है, इसमें आगे है आंख के रंग का मतलब आइरिस के रंग से होता है। तो जो तुम्हारे आइरिस का रंग होता है उसी को तुम्हारे आंख का रंग भी कहा जाता है। तुम लोग देखते होगे किसी के आइरिस का रंग भूरा होता है तो किसी के आइरिस का रंग काला होता है, और किसी किसी व्यक्ति के आइरिस का रंग हरा भी होता है। तो जो आइरिस का रंग होता है वही हमारे आंखों का रंग भी होता है। ठीक है, इस चित्र में तुम देख सकते हो परितारिका या आइरिस को कहां दर्शाया गया है। अब हम बात करेंगे आंखों के अंदर जो लेंस होता है उसकी। हमारे आंखों के अंदर जो लेंस होता है उसे अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस कहा जाता है, और यह लेंस पारदर्शी, लचीला, उत्तल लेंस होता है। हमारे आंखों के अंदर का ज्यादातर भाग पारदर्शी होता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि आंखों के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है तो तुम बोलोगे उत्तल लेंस। तुम्हारे मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कैमरे का लेंस तो शीशे का बना होता है, क्या हमारे आंख का लेंस भी शीशे का बना होता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे आंखों का लेंस पारदर्शी मांसपेशियों का बना होता है जो लचीला होता है, और यह लेंस सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। इस फिगर में जो तुम लाल रंग की संरचनाएं देख रहे हो यही सिलियरी मांसपेशियां हैं। मैंने अभी तुम्हें बोला था कि सिलियरी मांसपेशियां अभिनेत्र लेंस का आकार बदलता रहता है। सिलियरी मांसपेशियां कभी लेंस को पतला कर देती है तो कभी मोटा, जिससे कि अलग अलग दूरी पर रखी वस्तुओं का सही प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। ठीक है, हमारे आंखों के अंदर दो अलग अलग तरह का द्रव भी रहता है। हम समझ लेते हैं कि वो द्रव कौन कौन से हैं और वह आंखों के अंदर कहां पाया जाता है तथा उनके कार्य क्या हैं। तो उनमें से एक द्रव है जलीय द्रव जिसे नेत्रोद भी कहते हैं, और दूसरा है काचाभ द्रव। तो सबसे पहले समझते हैं जलीय द्रव या नेत्रोद के बारे में। नेत्र लेंस एवं कॉर्निया के बीच एक पारदर्शक द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। जो जलीय द्रव या नेत्रोद है वह कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो खाली स्थान होता है उसी में भरा रहता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कॉर्निया और अन्य भागों को पोषण देना। ठीक है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो भी भाग पाए जाते हैं सभी भागों को यह जलीय द्रव पोषण प्रदान करता है। ठीक है, यहां पर एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, हमारे आंखों में जो आंसू बनता है वह जलीय द्रव के कारण ही बनता है।
ठीक है, अब हम समझते हैं काचाव द्रव के बारे में। अभिनेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच एक पारदर्शक द्रव भरा होता है जिसे काचाव द्रव कहते हैं। नेत्र के अंदर जो अभिनेत्र लेंस है और रेटिना है, इसके बीच में जो पूरा खाली स्थान होता है, इसी खाली स्थान में काचाव द्रव भरा रहता है। और इस काचाव द्रव का कार्य क्या है? तो काचाव द्रव नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। हमारा पूरा जो नेत्र है वो नेत्र गोलक के अंदर स्थित होता है और यह काचाव द्रव नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। ठीक है, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो भी अंग पाए जाते हैं, उन सभी भागों को काचाव द्रव पोषण भी प्रदान करता है। ठीक है, मानव नेत्र के भागों में अंत में हम समझते हैं दृक् तंत्रिकाओं के बारे में। तो जो दृक् तंत्रिकाएं होती हैं वो रेटिना पर बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। मैंने तुम्हें वीडियो में कुछ देर पहले बताया था कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है और रेटिना पर बने उसी प्रतिबिंब को दृक् तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक पहुंचाती है। हमारा मस्तिष्क क्या करता है? उस उल्टे प्रतिबिंब को एक बार और उल्टा कर देता है जिससे हमें वस्तुएं सीधी दिखाई देती है। यह कोई वृक्ष है, रेटिना पर जो इस वृक्ष का प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा बनेगा। हमारा मस्तिष्क क्या करता है? उस उल्टे प्रतिबिंब को एक बार और उल्टा कर देता है जिस कारण वस्तुएं हमें सीधी दिखाई देती है। ठीक है, पाठ में आगे हमें समझना है समंजन क्षमता क्या है। समंजन क्षमता को सिर्फ समंजन भी कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में पावर ऑफ अकोमोडेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यह क्या होता है इसे समझते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन लाकर दूर की या निकट की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, समंजन या समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। मैंने तुम्हें वीडियो में कुछ देर पहले बताया था कि जो अभिनेत्र लेंस है वह अपने आकार में परिवर्तन ला सकता है। तो जब अभिनेत्र लेंस अपने आकार में परिवर्तन लाता है तो उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन आ जाता है और इसी कारण दूर या निकट की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन पाता है और जिस कारण हम अलग अलग दूरी पर रखी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो नेत्र की इसी क्षमता को समंजन या समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, पाठ में आगे हम समझते हैं कि मोतियाबिंद क्या है। मोतियाबिंद को अंग्रेजी में कैटरेक्ट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है जिस कारण क्रिस्टलीय लेंस वस्तु का सही प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में असमर्थ हो जाता है और इसी स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। और मोतियाबिंद के कारण नेत्र की दृष्टि में कमी आ जाती है, मतलब जो चीज हमें ठीक से दिखाई देता था वो चीजें मोतियाबिंद के बाद ठीक से दिखाई नहीं देती हैं और कभी कभी पूरी तरह से दृष्टि क्षय हो जाती है, यानी बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न है कि मोतियाबिंद का उपचार किस तरह से किया जाता है। तो मोतियाबिंद का उपचार शल्य चिकित्सा द्वारा होता है, यानी ऑपरेशन द्वारा। ठीक है, पाठ में आगे हमें समझना है निकट बिंदु क्या होता है। निकट बिंदु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है। तो वह न्यूनतम दूरी जहां हमारी आंख को सब कुछ स्पष्ट दिखता है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। हमारे नेत्र के आगे से जो न्यूनतम दूरी है, यानी जो सबसे कम दूरी है, जहां हमारी आंख को सब कुछ स्पष्ट दिखता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। ठीक है, और यह निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यदि तुम 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा नजदीक लाकर किसी वस्तु को देखोगे तो वह तुम्हें धुंधला दिखाई देगा। स्पष्ट देखने की सबसे कम दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी में आगे हमें समझना है कि दूर बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु को अंग्रेजी में फार पॉइंट कहते हैं। तो दूर बिंदु वह दूरतम बिंदु है जहां
हमारी आंखों को सब कुछ स्पष्ट दिखता है, उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। और नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, यानी हम अनंत दूरी तक चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना तक ही रहने देते हैं और मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में। ठीक है।